रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hi guys, welcome to my podcast. Thank you so much for tuning in. This is OTT and Chill with me, RJ Karan. जहाँ पर every podcast में I try to bring in the actors, the brain behind the shows कि उन लोग क्या सोच रहे होते हैं जब ये शो शूट कर रहे होते हैं और जब रिलीज होने वाला था तब कितनी एक्साइटमेंट होती है। ये सारी चीज़ों की मैं बातचीत करता हूँ और ऑल्सो रेकमेंड भी करता हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं अपने अगले पॉडकास्ट में एक चीज़ रेकमेंड करने वाला हूँ कि कौन सा शो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। अभी आप अगर कुछ देख रहे हैं, रेकमेंड करना चाहते हैं तो @RJKaran7 मेरा इंस्टा हैंडल है या फिर रेडियो सिटी इंडिया पर भी मैसेज कर सकते हैं। एंड टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट Amazon MX प्लेयर पर सीजन 2 आ चुका है, हाफ लव हाफ अरेंज्ड। करण वाही एंड मानवी गगरू इसमें फर्स्ट सीजन में थे एंड सीजन 2 में एंट्री ले रहे हैं ऋत्विक धनजानी। तो आज करण वाही इज एब्सेंट बिकॉज पॉडकास्ट में एक ही करण हो सकता है ना, तो करण को हमने निकाल दिया। इट्स मी, मानवी एंड ऋत्विक। ऋत्विक के बारे में सबसे पहले मैं उनको अभी 2-3 साल से जान रहा हूँ और कंसिस्टेंसी उनकी इतनी है कि बाल ये कैसे आप इतना मेंटेन कर पा रहे हैं और ये कितना टाइम लगता है पूरा सेट करने के? पहले ये बताओ यार। भाई एक चूरन आता है बढ़िया वाला, पाउडर टाइप चूरन, वो लगाना पड़ता है आपको। अच्छा। ठीक वैसे जैसे आप सुबह निकलोगे जो आपने वो ऐसा पाउडर डाला, हाँ। वो चूरन वैसे के वैसे ही रात तक टिके रहते, हिलते भी नहीं। कर लो कुछ। बट हाँ सॉफ्ट है लेकिन एटलीस्ट हार्ड नहीं है। बट कंसिस्टेंट है भाई। आई हैव शॉट विद हिम सो आई नो दैट। लेकिन कितने लोग आपसे पूछ चुके हैं जब सीजन 1 खत्म हुआ वो बच्चा है किसका? मैं खुद आई वाज आस्किंग द राइटर्स ये बच्चा किसका है। बट हाँ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये क्या, मतलब दे फील लाइक अरे यार इतना बड़ा होके है ना वो फॉर सीजन 1, सो एवरीबॉडी इज लाइक क्या आगे क्या होता है? अच्छा बस खत्म और नहीं, नेक्स्ट एपिसोड नहीं है, नेक्स्ट वो नहीं है यार, बता दे क्या होता है। नाम लाइक मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली। अभी they were asking me season 1 के टाइम, so I was like I also don't know क्या होगा सीजन 2 में। कंपैरिजन होते हैं, सब ये बोलते हैं यार सीजन 1 है ना अच्छा था, मतलब अपने सीजन से ही कंपैरिजन स्टार्ट होता है। And that was also what I kept telling the makers the whole time that you know just make sure कि season 2 should look like an upgrade of season 1, but I think in terms of script and all, In terms of script, I'm the upgrade. वही मैं आने वाला था, अपग्रेड किया भाई, ऋत्विक पे किया अपग्रेड। But yes, मुझे ये I mean go for it. I know what you're going to ask now, but मेरा जवाब already ready था उसका। नहीं मैं तो कुछ पूछा ही नहीं, आप बता दीजिए क्या बोला। जो बोलने का मन है बोल दो। नहीं मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, दोनों दिल्ली वालों के साथ काम करके कैसा लगा? ओ भाई बहुत ही ज्यादा मजा आया। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि पिरागड़ी किसी बस में बैठे हुए, तो है ना, एक पॉइस साउथ दिल्ली, एक अपना वेस्ट दिल्ली का छोरा हमें पूरी दिल्ली घुमा रहे हैं और यू नो कचौरी गार्डन की कचौड़ियां खिला रहे हैं और क्या और वो क्या बोलते हैं वो मूलचंद के पराठे खिला रहे हैं। तो हाँ तो ये सब वाही ने इसको खिलाया और मैं इसको लेके गई बिग चिल, सो दैट्स द मैंने मतलब दोनों खाया हुआ है। भाई बिग चिल का खाना, सब है। बिग चिल का खाना बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। माय वाइफ इज गोइंग टू बी सो हैप्पी, शी लव्स बिग चिल। तो मुझे तो पता भी नहीं था बिग चिल क्या है, तो ये हाँ मुंबई वाले हमें, और मैंने भी ऐसे बोला बिग चिल क्या, तो ये बोलते हैं बिग चिल नहीं पता तुझे। मतलब बात तो ये हो गई तुमसे, इनसे कोई पूछ लेता जब ये बॉम्बे आए थे, अमर जूस सेंटर चलते मत अमर जूस सेंटर, बैचलर्स। Did you just compare Big Chill to Amar Juice and Bachelor? I love all of them. नहीं लेकिन दिल्ली वाले लाल कितना करते हैं ये बता। ऐसा करते हैं कि हमारा दिल्ली में ये है, तुम्हारे शहर में वो नहीं है, ऐसा कुछ किया है दोनों ने? बढ़ाई ऑफ द शेयर नहीं? I think she's more of a Mumbaiker now than she could be a Delhi. कितने साल हो गए? मेरा दिल्ली तो वो पुरान, मतलब जो इट्स मोर नॉस्टैल्जिया कि क्योंकि मैं भी अब बहुत टाइम से, मतलब आई गो देयर ऑब्वियसली, पेरेंट्स तो वहीं रहते हैं, बट दैट्स आई थिंक प्रीटी मच माय ओनली कनेक्ट विद दिल्ली नाउ। बाकी बट हर बार जाते हो तो वो एक, एंड स्पेशली इफ देयर इज समवन विद यू, सो यू आर लाइक यू नो या ये मेरा कॉलेज, ये मैं, हम यहाँ जाते थे, हम ये करते थे, यू नो, सो यू वांट टू डू ऑल ऑफ दैट, वो एक्साइटमेंट तो रहता है। बट अदरवाइज आई थिंक हाँ आई लव बॉम्बे, है ना, हम सबको मुंबई पसंद है। लेकिन बिफोर वी टॉक अबाउट द अपग्रेड इन दिस सीजन 2, लेट्स जस्ट एक कर ही लेते हैं इस पे बात, खाना पीना। आप इंदौर के कहाँ के? आप? मैं मंदसौर, इंदौर के बहुत ही ज्यादा करीब। मैं वहां पर पैदा हुआ लेकिन पला बड़ा दुबई में। ओह अच्छा, तो फिर तो स्ट्रीट फूड तो फिर आपका कोई नाता ही नहीं है एमपी में। नहीं नाता है। अरे सराफा स्ट्रीट है इंदौर क्या में। बात कर रहे हो, कैसे नाता? तो कौन सा वाला बेटर है? लेट्स डू इट। आई एम गोइंग टू से मुंबई, आप क्या बोलेंगे? भाई यार स्ट्रीट, व्हाट इज द कंपैरिजन? यार स्ट्रीट फूड के मामले में तो मतलब यार एक्चुअली स्पेसिफिकली स्ट्रीट, चलो चाट बोल दो, चलो चाट। मतलब आई फील दिल्ली चाट इज ओवररेटेड। यार आई फील नहीं यार,
No, so दिल्ली- मैं otherwise मैं ये जो conversations होती है ना कि Delhi food is better या Bombay food is better, वो मुझे बहुत I don't find them very fair. Childish? No, हाँ, I think it's not fair because obviously अगर आप बॉम्बे में छोले भटूरे ढूंढोगे तो नहीं अच्छी नहीं मिलेंगे. I agree. Just like दिल्ली में आप पाव भाजी ढूंढोगे तो नहीं अच्छी मिलेगी. You know what I'm saying? तो Yeah. यहाँ पे मालवन cuisine कितना सही है, महाराष्ट्र cuisine कितना सही है. So you find those really nice, right? अब लोकल खाओ ना, मतलब अब साउथ इंडिया में जाके आप कश्मीरी खाना ढूंढोगे तो भाई खराब साउथ ही में मिलेगा जाके जो ना. मिसल पाव खाओ वो ढक्कन सबसे Yeah, बड़ा। you know, so yeah. तो But yeah, I but चाट में चाट इज दिल्ली, चाट दिल्ली I also think चाट is दिल्ली. अच्छा एब्सोल्युटली मोमो दिल्ली दिल्ली यार, Yeah. मतलब दिल्ली. मैं जब बॉम्बे आई थी एक मेरा दोस्त है, उसको हमने बोला था और मेरी फ्रेंड जो है स्वीति है, शी इज आल्सो एन एक्टर, तो हम दोनों एक साथ ही आए थे और हमने उसको बोला मोमोज खिला दे यार, यहाँ पता हम बॉम्बे में मोमोज Don't say तो ये momos. मोमो- Raghav gets offended if you say momos. He says हाँ. it's momo. मोमोज नहीं होता, मोमोज मोमो नहीं. क्या Raghav होता है? Jewel has got offended. कि सब लोग मोमोज बोलते हैं, which is wrong. It's momo. What you know, but मोमो को तो बोलता है मैंने कभी- प्लूरल सिंगुलर सब एक ही है, मोमो ही बोलना है. अच्छा ओके एनीवे सो मैं एक मोमो नहीं खाती ना, मैं मोमोज खाती हूँ. तो अपने बोला मोमोज का है, मतलब बता यहाँ पे अच्छे मोमोज का मिलते हैं. एंड ही वाज लाइक मोमोज व्हाट इज दैट, एंड वी वर शॉक्ड. हमने कहा तुझे मोमोज नहीं पता. एंड देन वी शोड हिम और समथिंग एंड ही सेड ओ डिमसम. नो हमें डिमसम नहीं, हमें वो सड़क वाले मोमोज खाने विद दैट रेड चटनी, और जो ऐसे 50 रुपए 100 रुपए में मिलते थे. दिल्ली में तो बहुत, मतलब बाय द टाइम आई लेफ्ट मेरा भी यही हाल था. माय वाइफ इंट्रोड्यूस्ड मोमो टू मी. मेरे को पता ही नहीं था. मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा, हम लोग अच्छा डिमसम ही है क्या ये. आई थिंक ये हम लोग मुंबई वालों को इतना पता नहीं होगा, लेकिन अब तो बॉम्बे में भी बहुत अभी तो बॉम्बे में फेमस हो गया. लेकिन अपग्रेड जो हुआ है सीजन 2 में, भाई आपके ऊपर भी थोड़ा लोगों का नजर रहेगा, बिकॉज ये दोनों ने तो सीजन 1 में एक्सेलेंट किया हुआ है. अब नजरें आप पे रहेंगी सीजन 2 में आप क्या कर रहे हैं. Pressure. मैं भी चाहता हूँ. प्रेशर तो नहीं है, क्योंकि देखो करना कुराना था जो वो हो गया. अब क्या प्रेशर लेने का फायदा अब नहीं. प्रेशर लेने का कोई फायदा नहीं है. बट यस, क्योंकि देखो ये एक एस्टैब्लिश शो है, हिट शो है. लड़की को नॉमिनेट किया जा रहा है. इस पे भी बात करना है मेरे को. या ये अपने आप में it's a complete, this entire show is a complete package. You've got emotions, you've got laughter, you've got family, you've got love, you've got conflict, सब कुछ है. अब इसमें जब एक किसी नए इंसान को इंट्रोड्यूस करो आप, तो ऑफ कोर्स मेकर्स के लिए भी, राइटर्स के लिए भी it's a huge challenge to how to sort of create a space for this new puzzle piece. लेकिन वेरी सरप्राइजिंगली जब उन्होंने वो कहानी मुझे पढ़ाई और मैंने जब वो स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे लगा यार ये तो कितना सुंदर है. ऐसे इन्होंने तुमने पहले से सोच के रखा था कि सीजन 2 में ऐसा कुछ होगा. एंड दे लाइक नहीं यार, ये अभी बनाया. हम लोग वाओ, पानी में शक्कर की तरह घुल गया. एकदम पानी में शक्कर की तरह घुलने की कोशिश की मैंने. मेरे को आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम यार, बिकॉज मुझे ये शो वैसे भी बहुत पसंद था. तो मेरी जर्नी रही है कि वाही के लिए मैं पहले सीजन में वाही को सपोर्ट करने उसकी टीम अरेंज्ड वाली टी शर्ट पहनकर आया था उसकी स्क्रीनिंग पे, और वहां से लेकर अब खुद टीम अरेंज्ड बन के बैठा हूं. तभी आपने फील्डिंग किया था कि गाइस सीजन 2 बना रहे तो मैं हूं. नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं इनफैक्ट. बट अच्छा ही उन्होंने कुछ तो देख लिया लौंडे में, यार इसको ले यार, ये बढ़िया है, इसको तुझे स्टार बनाऊंगा. आजा तू आया, ऑफिस आ जाइयो. कल ऑफिस आया. तो एनीवे, बिफोर ये फिल्म फेयर अवार्ड की बात कर रहे थे, व्हाट इज दैट फीलिंग ऑफ विनिंग द अवार्ड. बचपन से आप देख रहे थे, इतने सारे स्टार्स को देखा है, और जो आपको मिलता है स्टेज पे अनाउंस होता है, एक रोने वाला फील होता है कि बाद में जब आप घर जाते तब और रोना आता है. क्या होता है? तो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ. लाइक ये 2019 में वो आई थी शुभ मंगल ज्यादा सावधान. अच्छे देख रहे हैं. तो उसमें तो 2020 फिल्म फेयर अवार्ड्स में आई वाज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल, एंड ऑब्वियसली तो मुझे नहीं पता था पहले नॉमिनेशन हुआ है. तो मुझे हितेश जो हमारे डायरेक्टर है उनका फोन आया. देन देयर वर लॉट्स ऑफ अदर पीपल हु वर कॉलिंग मी सेइंग ये तो तुझे ही मिल रहा है पक्का, बिकॉज जैसे नीना मैम वाज आल्सो नॉमिनेटेड. नीना मैम ने मुझे बोला कि आई थिंक कि तुम्हें मिल रहा है, बिकॉज यूजुअली ना जब वो व्हेन समवन इज विनिंग तो दे विल कीप आस्किंग आप आ रहे हो ना, लाइक दे वोंट लाइक
obviously Yeah. tell you, but आपको समझ आ जाता है, like because they really want you to come, sort of a thing. And she said कि मुझे नहीं आया है, और कौन मतलब तुम ही हो बस इस कैटेगरी, तो तब and my expectations kept तब तक शुरू में I was just so happy with the nomination हुआ, हाँ. but वो बढ़ता गया मेरा excitement. I was like, okay, maybe I should wear something nice, and then I called up my stylist, ये सब. My dad is telling me कि prepare करके जाना speech की, just in case. मैंने कहा नहीं ऐसे नजर मत लगाओ, मतलब मैं I won't prepare and all that. And lo and behold वो नहीं हुआ, ठीक है. And I remember when I called, मतलब मैं गाड़ी वापस आ रही थी, I called family पे group call, and my parents were like, so I said no before you start anything. I said नहीं हुआ, and they're like, oh okay, कुछ नहीं होता, whatever, that sort of a thing. तो इस बार मैं एकदम जीरो, मतलब नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस लेके गई थी कि आई वाज लाइक नहीं, मतलब अगेन जस्ट नॉमिनेशन हो गया है, वही बहुत अच्छा है, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. एंड बट आई ड्रेस्ड अप एंड ये सब, आई सेड आई विल एंजॉय दैट, आई एंजॉय इट फॉर व्हाट इट इज. एंड और मैं ऐसे बैठी भी हूँ. अच्छा, मैंने जस्ट बिफोर व्हेन दे वर अनाउंसिंग, सो आई सॉ माय टीम, लाइक माय मैनेजर एंड उसके साथ, सो दे ऑल केम हियर, ओके, एंड ऐसे फोन वोन लेके. एंड आई वाज लाइक कि यार ये अभी अगर नहीं हुआ मेरा नाम अनाउंस तो क्या बेइज्जती होगी. मैं मतलब देन आई विल हैव टू डू दैट ग्रेशियस लूजर फेस ऑफ लाइक क्लैप फॉर द अदर पर्सन, एंड इमीडिएट एंड वो हो गया. एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, एंड बट उस मोमेंट में कुछ नहीं समझ आया. एंड देन आई वेंट, पता नहीं मैंने कुछ तो बहुत बकवास सी स्पीच बोली, व्हिच नाउ आई रियलाइज माय डैड वाज राइट कि यार कुछ करके जाना चाहिए, क्योंकि वहां क्या निकलेगा यू हैव नो कंट्रोल ओवर. देन आई केम बैक. फिर हमने फोटो whatever, then everyone was celebrating. Then I went home and I remember that night I was sitting alone and मतलब अपने, and then I was like film पे like I could see that like she was like whatever, the black lady, and I was like dude यार, and like तब ये सब everything that you are saying ना, then वीकेंड पे आता था, पूरे दिन होता था कि अरे सैटरडे को फिल्म पे आ रहा है, सैटरडे को खाना वाना हम कभी घर से बाहर से मंगवा लिया, कभी इट यूज्ड टू बी अ थिंग. सो या इट वाज प्रीटी, बाद में साफ करती है. अब कुछ टाइम तक किया था. नहीं अभी है वहाँ पे. आई ट्राई टू, वीडियो कॉल पे आई ट्राई टू पुट माई सेल्फ इन अ वे कि वो पीछे से देखे. भाई आप कौन सा अवार्ड का प्राउड है आपके, इतने सारे जो आपको मिले हैं? Which is one award which you still hold very close to your heart? I think Dadasai Phalke. Yeah. When I got it in 2017 or 18, I don't remember, 2018, for the entertainment of the year, ऐसा करके मतलब they consolidated कि वो actor भी, anchor भी, dancer भी, सब कुछ. तो I think that was prestigious is because मैंने सुना था कि यार ये Dadasai Phalke award is very recognized और वो सब कुछ बहुत मान्यता होती है उसकी. लेकिन यार वो अब वैसा सा हो गया है कि अवार्ड्स ना, मतलब वो पहली बार जब शुरू में पहली बार जब मिला था तो ऐसा लगता था ओ माय गॉड व्हाट एन अचीवमेंट. लेकिन फिर कई सारे ऐसे अवार्ड्स आए जिनमें हमने अवार्ड्स के पीछे जो चलता है वो देखा. तो यार उससे मैं बड़ा पुट ऑफ हो गया इज बिकॉज मुझे उसमें थोड़ी सी ना सिंसियरिटी नहीं लगी, मुझे ऑनेस्टी नहीं लगी. मुझे लगा कि यार ये तो फिर ऐसा ही होगा कि यार जो आ रहा है उनको मिल रहा होगा. तो फिर मैंने ना उसको इतना ज्यादा तवज्जो देना बंद कर दिया और मैंने उससे अपनी कला को भांपना बंद कर दिया कि मतलब क्योंकि अवार्ड है तो ही वैसा कुछ है तो नहीं. लेकिन बट इफ यू आस्क मी, मेरे लिए दादासाहेब फाल्के इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स दैट आई वन. एंड भाई अवार्ड नहीं रिवॉर्ड में बिलीव करते हैं. इसके लिए देखो ब्रांड शुरू कर दिया अपना. अरे भाई थैंक्स मैन, गाइस What a nice guys, what a beautiful way guys. तो कितने दोस्त लोग को फ्री में दे रहे हैं आप? यार सारों को भेजूंगा भाई, अपने यारों दोस्तों को. We can source also. You can of course source for like looks and events, कि and please return it also. हाँ, return it also, पहन के. हाँ, जो अच्छा लग गया वो बोलेंगे सुनना हम रख रहे हैं. ये वाला ले लीजिए मुझे. ठीक है. लेकिन हाउ डज इट वर्क टू एक्ट विद अ फ्रेंड ऑन स्क्रीन? कैसे होता है? करण के साथ आपका इक्वेशन अलग है, ऑफ स्क्रीन तो इतनी बकर बीप होती है आप दोनों की. या भाई बहुत ज्यादा, हमारी बकैतियां बहुत ज्यादा होती है. बट आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी सेफ स्पेस आई वुड से. उसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं. प्रोज ये है कि आपको एग्जैक्टली पता है कि आपका जो यार है वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसा है कैसा नहीं. तो द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज अ लिटिल लेस. लेकिन ये जो है ये मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा कॉन है. बट प्रो है कि इतना ज्यादा कंफर्ट लेवल है कि देन यू कुड देन प्रोबेबली बी in the moment and create some magic which you're not prepared for. So I think वो दोस्ती जो है काफी ज्यादा हद तक केमिस्ट्री में हेल्प करती है.
एंड या आई थिंक इट्स अब तो इसके साथ जब दोबारा करेंगे हम हमारा सीजन 3 तो आप देखो ओ अभी से बोल रहे हैं कि सीजन 3 भी आने वाला है, आप भी बच्चा लेके खड़ा होने वाले हैं। यू नो महेंद्र बाहुबली। दो twins. Like how does it work for you as well to revisit the character, because 4 more shots में भी there is 2-3 season you're visiting your old character, इसमें भी है, is it difficult to catch up with the same character every time? So listen, this time we had no pre-production. Okay, I think of course the technical team had, but there was no, like, we didn't have rehearsals, we didn't get time to sit together and like last time हमने किया था, you know, we did a few scenes, Wahi and I, yeah, me with the family, या Wahi with who plays his mother in the show. We got enough time with the script, with the character. ये वो इस बार ना while going in I was feeling यार कुछ किया ही नहीं है यार. One day before मुझे पूरी स्क्रिप्ट मिली थी, like, you know, so I was यार so, हाँ, I remember कि जब मैं आया, जब मेरी नई एंट्री हुई तो हम लोग we were just meeting for a couple of readings ऐसी कि आप आओ, और वो रीडिंग भी क्या है, रीडिंग हमारा जो डायरेक्टर है वो हमें पूरी कहानी जैसे वो सोचे उसने वो समझा रहा था वैसा, because he knew कि चेंज होगा, मतलब he was like अभी he was still working on it, he was still work in पढ़ने का progress, फायदा नहीं है type तो of thing, या एंड जब उससे इसने पूछा कि यार हम इस बार कुछ वो वर्कशॉप और वो सब नहीं कर रहे, तो जो उसका जवाब था दैट स्टेड विद मी, शी सेड लाइक तुम सबने अपने अपने किरदार बना लिए, नाउ आई एम जस्ट प्लेइंग ऑफ ऑफ यू. तो ही वाज सो कॉन्फिडेंट एंड आई सॉ, एंड व्हेन आई सॉ दैट एंड आई सॉ ऑल ऑफ दीस गाइस, क्योंकि इतने सारे एक्टर्स कमरे में बैठे एंड ऑल ऑफ देम हैव एक्चुअली क्रिएटेड HLHA, राइट? तो नाउ ही इज सो कॉन्फिडेंट, ही इज लाइक कि तुम लोगों ने अपने अपने कैरेक्टर्स बना लिए भाई, नाउ लेट मी फीड ऑफ ऑफ यू and probably get something. So I think that's also his craft and the beauty of his own craft, कि इसको इन लोगों को छोड़ो, हम में से मैं तो नया हूं, मुझे तो दे देते मुझे, and I was like यार देखो मैं तो किरदार बनाना मुझे थोड़ा दे दे, अरे ये बनवा देंगे तेरा यार तू, but literally they've everyone has really but I was petrified going in, and then मतलब मैंने सिमर को बोला कि सुन, you know, now I said now I will surrender, like, you know, अभी तू, because I have no other option, मतलब now I will just, तू बोलेगा हाथ उठा मैं हाथ उठाऊंगी, तू बोलेगा सो जा मैं सो जाऊंगी, so I said just I will, like, you just tell me what to do, when to do, how to do, because I will do my lines, मैं उतना कर लूंगी, बाकी so I don't know, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है उसमें, इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, यही सीजन 1 के लिए नॉमिनेटेड है आप फिल्म फेयर के लिए. हाँ, सीजन 1 में बहुत, वही तो मैं कह रही हूँ, सीजन 1 मैं मानती हूँ, सीजन 1 में बहुत किया था हमने रिहर्सल वगैरह. Before I move to my last segment, one tip, because अभी आपकी शादी हो गई है, one thing which nobody told you about शादी and you explored after शादी, क्या है वो? nothing changes. No, Everything changes, भाई. Nothing changes. There you go. I know her answer. Yes. Really, Nothing हाँ, changes. मेरा तो यही है, but that's not something I was expecting anyway. मतलब मुझे पता था कि मतलब change होता तो that would have been a problem. But I think one thing is कि that feeling of, it's like you're in a lifelong sleepover with your best friend, you know. तो वो अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है. अच्छी बात तो है ही of course, because अपने best friend के साथ तुम पूरी like it's like a sleepover वाला vibe. The negative is कि आप कुछ काम नहीं करते हो, फिर आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता, you know, because you become so like, हाँ ये करते हैं, तू ये शादी पे क्यों ब्लेम कर रही है भाई? क्यों बेचारे उसका जीवन खराब कर रही है? वो तो नहीं करता, वो तो फुल मेहनती आदमी है भाई. तू लेजी औरत है भाई, तू क्यों, why are you blaming marriages for you being lazy? Because that's what lazy people वो क्या होता है ना, शादी के बाद मेरा काम करने का मन नहीं करता भाई, तेरा नहीं करता, इसको देख ले. बट नहीं, शादी का ऐसा हो जाता है, you talk work less और बाकी सारी बात बहुत हो जाती है. That's what I feel. No, मेरा बस वो है कि मतलब, but he's right, मैं generally also I'm a very like, ये अच्छा हम कितनी बार यार मैं तो आपकी साइड ले रहा था यार. नहीं but मैं सच्चाई की साइड ले रही हूँ. तो like what he's saying is right, कि मैं I always look for, जब मैं पहले मुझे होता था कि मैं अकेले रहती हूँ ना, तो इसलिए मैं घर पे रहूंगी and I don't want to do much, and you, so हर बार I have a reason, but yeah I'm quite a lazy person. अब घर पे रहने वाली पर्सन में लेजी का कुछ बात नहीं है. You prefer to be at home. But I would love for people to come home. उसका and chill with reason me, है that हम she's party. lazy. What about you? इसके लिए क्वेश्चन क्या है? शादी तो हुई नहीं भाई, शादी छोड़ो, बंदी नहीं मिल रही. आप बताओ, शादी ना होने के इतना झूठ बोलते हैं ना इंसान. ये लास्ट थिंग, माई फर्स्ट इज व्हाट आई डू. और आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम होती है, कुछ याद रहती है, कुछ याद करने की कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद यू. फर्स्ट टाइम किसको देख के स्टारस्ट्रक हुई थी? Oh, there's only one person जिसको देख के मैं आज तक लाइफ में स्टारस्ट्रक हुई, which is शाहरुख खान. अच्छा, कब? मतलब आवाज ही नहीं निकली, like literally, and he was talking to me. मतलब मैं छोटी थी, मतलब छोटी as in whatever, धूम मचाओ धूम
which was जब हमने धूम मचाओ धूम किया था डिज्नी के लिए, and he came and he was, वो उनकी शूट चल रही थी हमारी, और हम लोग we were playing school kids, तो हमारी यूनिफॉर्म में ही हम आ गए थे, हमें पता लगा था oh my god शाहरुख आया है, बाहर भाग के गए थे, and he was leaving and he said hi, and I was just like and with this stupid smile, and he said do you want a picture, again like this, and she's like he goes can I autograph like whatever, वो भी सोच रहे यार ये क्या करें, और हम तीन थे, there were three of us, only Shahrukh Khan. ऋतिक भाई आप? There is this magician called Teller, Penn and Teller. I don't know if you've. So मैं पहली बार जब वेगस में, I love magic. It's very very close to my heart. तो मैंने जब पहली बार उनका लाइव देखा था, और मैं पेन एंड टेलर को मतलब बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ यार, स्कूल कॉलेज के दिनों से. The only time I've ever felt starstruck कि मैं खड़ा रह जाता हूँ एक फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन फिर वो मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मुझसे नहीं होता. Teller is the one who doesn't speak. Teller is the one who doesn't speak. क्यों? और मैं इसीलिए ज्यादा starstruck हो गया क्योंकि जब मैंने उनका परफॉर्मेंस खत्म हुआ और मैं एज अ मैजिक फैन मैं बाहर आके खड़ा हूँ, सच अ ग्रेट शो, और वो टेलर आया और वो सबके साथ फोटो खींचे और वो बात कर रहे हैं. अच्छा. तो पहली बार he talks, but it's just the characters that they play. His persona on stage persona is that he doesn't speak, but Teller actually talks. तो जब वो फोटो खींच रहे थे तो मेरा तो भ्रम टूटा. मैं और his name is Teller, so he better talk, but sorry. So Teller is the man. Sorry बताना. तो वही मैंने जब सबके साथ फोटो खींच रहे थे और बातें करने लगे तो मैं तो अंदर से मैंने आप कल्टी मार लिए फिर वहां से. मैं गया और मैं फोटो खींचने के लिए खड़ा था थोड़ी देर, लेकिन वो थोड़े ज्यादा बिजी हो गए तो मेरे अंदर नहीं रहने दो यार, लेट इट बी, वैसा वाला हो गया. बट तेरा वैसा नहीं हुआ कि झूठ, ये सब झूठ था. हाँ. And I wanted to go and ask him how can you speak, you're the mute. Yeah. But he was speaking, then I was like maybe you're a राइम वाला वर्ड यानी बता सकते हैं. फर्स्ट ऋत्विक, आपने मटेरियलिस्टिक चीज खुद के पैसे से क्या ली थी खुश करने के लिए कि अब ऋत्विक इतना पैसा आ गया, यू डिजर्व दिस? घर मम्मी पापा के लिए जो लिया था वो, हाँ, जिसमें आज भी मम्मी पापा हैं वो. आई थिंक वो मटेरियलिस्टिक ही था. उसके पहले तक तो कुछ ऐसा कुछ, मैं तो पीजी मतलब छोटे से घर में रहता था जब तक, कई सालों तक, जब मैं मतलब अच्छे खासे शोज भी करने लगा था, पैसे भी कमाने लगा था, लेकिन आई वाज लाइक यार एक घर बनाना है मम्मी पापा के लिए. आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट मटेरियल possession that I had, which was. और उस घर में गया हूँ, बहुत अच्छे से भी बनाया भाई, बहुत अच्छे से बनाया. आपने घर पे मैंने तो अपने लिए ली थी, मम्मी पापा के लिए नहीं. Making me looking so bad. पहली चीज मटेरियलिस्टिक चीज नहीं, मैंने एक बैग लिया था प्राडा का. कितना रुपए का? I think वो पहला और आखिरी महंगी चीज, उतनी महंगी चीज, because no much less, like it was around 85-90 thousand, but मुझको था यार, मतलब I still don't understand why joy behind it, why someone would, I mean, हाँ यार, मतलब इतना पैसा खर्च करने का क्या ही मतलब यार. Of course you're gonna keep changing bags, right? You want to, एक ही बैग थोड़ी लाइफ लॉन्ग चलाओगे. एक तो चाहिए. एक मुझे LV का था, मुझे LV लेना है, but मुझे कुछ पसंद नहीं आया. So then there was a Prada bag which I liked, and I said, oh ये लग रहा है कुछ, you know, let's, yeah. So that was. Okay. पहली बार स्टार बन के कहाँ कुछ फायदा हुआ? ऐसे स्टार बन गए आप तो आपको कुछ फायदा हो गया, अननोइंगली हो गया उसका. कहीं लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ा होगा, कहीं सामने से किसी ने डिस्काउंट दे दिया, मैडम हम आपके फैन है, ले लीजिए. भाई एक याद आया स्टार बन के क्या फायदा. मुझे ना, मैं ट्रैवल करने वाला था इंटरनेशनल, मुझे ना गाड़ियां चलाने का बहुत शौक है इंडिया के बाहर. आ गया मुझे याद. इंटरनेशनल लाइसेंस मुझे चाहिए था, ठीक है. तो अब वो इंटरनेशनल लाइसेंस का एक्चुअल में प्रोसेस जो है थोड़ा सा लंबा है यार, आपको वेट करना पड़ता है. कुछ दिनों के बाद आपको फोन आएगा, देन आप जाओगे, वो लाइन में लगोगे, वो सब कुछ. भाई कुछ भी नहीं. वो पापा ने किसी से जुगाड़ लगाया और उन्होंने बताया, अरे सर आप इनके पापा, आप आई. मैं बस अपनी गाड़ी से उतरा हूँ, मैं ऐसे आरटीओ के अंदर गया हूँ, बॉस कोई तो पता नहीं, वो बड़े से अफसर साहब थे, उन्होंने बोला सर आइए आप आए, हमारे साथ फोटो खींचे, आप चाय पीजिए. उन्होंने चाय पिलाई और हाथ में ऐसे लाइसेंस दिया. क्या मेरा हो गया? मतलब कुछ नहीं करना, आपका लाइसेंस ये लो, और उन्होंने साइन, मतलब ये हो गया और कुछ नहीं करना आपको. मतलब ये बढ़िया है यार. ये बहुत अनसेफ है ये तो. क्यों भाई, मेरे पास, हमें कैसे पता कि तू अच्छा ड्राइवर है कि नहीं? लाइसेंस तो है ना, इतने सालों का एक्सपीरियंस है भाई. बिना मतलब पता नहीं ना जो चलाता है नहीं चलाता. मे बी लाइसेंस, अब जैसे मेरे पास भी लाइसेंस है, बट मैंने कितने टाइम से गाड़ी नहीं चलाई. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो तू और कंट्रोवर्सी खड़ी कर दे. और खड़ी कर दे कंट्रोवर्सी. थोड़ी इंडिया के बाहर तेरा थोड़ी है इसमें, ये तो उस कंट्री का होगा ना. हाँ तो उनको भाई, अगर वो जो भी अगर आप सुन रहे हैं, मुझे प्लीज अगले साल भी वो लाइसेंस दे देना. ऐसे ही मैं आऊंगा आपके पास, है ना. ये बकैती करते, मैं बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता हूँ. एक बार टेस्ट ड्राइव भी ले लेंगे. आपका क्या फायदा हुआ? मैं मुझे इसके वो इससे याद आया कि एक तो ऐसे ही मुझे जो पहली बार ऐसे अपग्रेड मिल गया था एक,
फ्लाइट में, बट दैट्स नॉट फन. तो बट मैं वो बताऊंगी, मेरा उल्टा हुआ. यू सेड ना कहीं डिस्काउंट मिल गया, ये वो मेरा उल्टा हुआ था. they asked you to pay more? No, but I was haggling. और मुझे बहुत मजा आता है ऐसे बार्गेन करने में. ओके, हाँ. तो मैं और ऐसी आई डोंट नो सरोजनी था कि हिल रोड था, कहीं तो वन ऑफ दीज टू प्लेसेस ओनली. क्या अब फाइनली मैं 5-6 चीजें ले रही थी, तो ऐसे बताइए कितना. तो ही सेड कि सपोज, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट अमाउंट, सपोज ही सेड कि भाई 5,000. तो ऐसे नहीं भैया ये वो करके ऐसे, और मैं एकदम चिंदियों की तरह मैंने बार्गेन किए. ठीक है, मैं नहीं ऐसा कैसे, ये क्या, ये 1,000 का थोड़ी है, ये तो 500 का मिलेगा. ठीक है 600 दे दो. ओके नहीं 50 पे भी लड़ रही हूँ, ये वो पूरा हुआ. फाइनली जो भी 3,000 3,500 टाइप मिला, मतलब उसका उतने का ले रही थी. एंड देन मैं खड़ी हूँ, मेरे साइड पे एक लड़का खड़ा है. नहीं सर, आप वो ट्रिपलिंग में हो ना, चंचल. मैं कहा मैं क्या करूँ, शुड आई एक्सेप्ट एंड बी लाइक हाँ सॉरी मैं वही हूँ पर मुझे पैसे नहीं मिल रहे, या शुड आई से कि नहीं मैं वो नहीं, मतलब व्हाटएवर. तो वो दैट वाज रियली, एंड तब आई डिसाइडेड कि यार अब थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा. ऐसे रास्ते में बार्गेन नहीं कर सकते. हाँ, इतनी चिंदी हरकत भाई, लेकिन या तो मास्क और ग्लासेस पहन के बार्गेन करो. इसका नुकसान भाई, सिग्नल पे आपसे जब वो मांगने आ जाते हैं है ना, तो उनमें भी लोग आपको पहचान जाते हैं. तो जो दीदियां आती है मांगने के लिए, एक तो वो आप कांच खोला आपने, तो वो आशीर्वाद से सबसे पहले तो ये बाल खराब करती हैं. ठीक है, यूं आशीर्वाद देके पूरे बाल. आई तो गेट अनॉयड व्हेन दे ठोको. हाँ, बर्तन से भाई ठोकते स्क्रैच आ गया था मेरे गाड़ी में एक बार. भाई वो तो चलो, और मैं हर बार खोलता हूँ और हर बार ऐसा होता है कि यार कुछ दे दो करके. ठीक है, तो अब मेरे पास जो होता है उस वक्त मोमेंट पे मेरे पास आई थिंक 20 या 50 रुपए का कुछ ऐसे नोट पड़ा हुआ था, वो दे दिया. जिस नजर से मुझे देखा है उन्होंने, बोला कि ये देते हैं, इतने बड़े आदमी हो कि तुम हमको ये देते हैं, बस क्या एक काम करो ये रखो. और मैं गिल्ट में आ गया, मतलब नहीं यार मैं तो बहुत बड़ा आदमी, आप रुकिए मैं देता हूँ. और अब मेरे पास कैश है नहीं, मतलब कैश का क्या करना है, तो पेटीएम कर. मैं बोला है, और आई स्वेयर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले 50 दिए और मैंने पेटीएम पे उनका नंबर लिया है और मैंने 100 डाला है. बोलता बस क्या 100, एक और 0 डाल. मैं बोला दीदी क्या बात कर, बोला एक और 0 डाल. और गुस्से से एकदम हक से बोली, और मैं पता नहीं क्यों मान गया. अरे बाप रे, मैं पता नहीं क्यों मान गया और मैंने दे दिया. तब और से ऋत्विक की गाड़ी उस एरिया में गई नहीं है बॉयज. भाई नहीं, उस दिन के बाद से लेकर वो जब कभी भी वो दीदी आती मैं दरवाजे अब नहीं खोलता. अब मैं बोला कि आपको एक बार दे दिया था, वो फिर को आज तक. एंड दैट्स व्हाई ही नीड्स एन इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस. यहाँ नहीं चला. लास्टली ये शो रिलीज हो गया है, अभी सीजन 3 की बात स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन स्टिल थोड़ा फोमो हो रहा है. आपने सोचा स्टारकास्ट से बात करना है, तो आप फोमो शॉट्स हो रहा है. ओह माय गॉड. तो आपने डिसाइड किया कि ऋत्विक या करण में से किसको कॉल करना है फर्स्ट. किसको कॉल करेंगे? इसको ऑफ कोर्स. या हम दोनों एक साथ होंगे और हम एक कोई सो यू नहीं कॉल हिम. या भाई तो फोन भी नहीं उठाएगा. जिम में होगा. No, I'll definitely, मतलब यार ये इससे मुझे बखैती करने में बहुत मजा आता है. We talk a lot and I love it. And from rubbish to like the most philosophical and the most important things in life. We can talk about anything and everything under the earth. Wonderful. सीजन 2 आ गया है, जैसे ऋत्विक ने बीच में छोड़ दिया. सीजन 3 भी आने वाला है. अच्छा, ये हम लोग माइक लाउड करके सुनेंगे. नहीं सुनाई नहीं दिया. बट थैंक यू सो मच गाइस. Thank you, Karan. And I hope you win the Filmfare Award again. Thank you. अगर वही होता तो तुम दोनों करण क्या कंफ्यूजन होता है. वाह, क्या ऑब्वियस सी बात की. मान गया. स्लो क्लैप्स. मानवी एंड ऋत्विक धनजानी Amazon MX प्लेयर पर हाफ लव हाफ अरेंज सीजन 2 आ चुका है. सीजन 1 को बहुत ज्यादा प्यार मिला था और जिस क्लिफ हैंगर पर ये सीजन 1 एंड हुआ था, तो सीजन 2 विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं. व्हाट आर योर रिकमेंडेशन, सजेशन? क्या ये शो देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? @RJKaran7 ये इंस्टा हैंडल है, या फिर रेडियो सिटी इंडिया के इंस्टा हैंडल पर भी आप मैसेज कर सकते हैं. अगले पॉडकास्ट पर वापस जल्द मिलेंगे, लेकिन इन द मंथ ऑफ दिसंबर मैं ना राउंड अप करने वाला हूँ 2024 का. कौन सी वेब सीरीज, कौन सी मूवी जो बहुत ही अच्छी लगी आपको, जो डायरेक्टली OTT पर आई है, थिएटर वाली नहीं, डायरेक्ट OTT पर, कौन से एक्टर्स, कौन सी एक्ट्रेस ने आपको इंप्रेस किया. टॉप 5 2024 के बेस्ट परफॉर्मेंसेस की एक राउंड अप लिस्ट बनाने वाला हूं. तो अगर आप इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो @RJKaran7 इंस्टा हैंडल या फिर रेडियो सिटी इंडिया पर भी मैसेज कर सकते हैं आप. टिल देन कीप बिंजिंग, कीप चिलिंग. बाय बाय. Radio City Podcast. OTT and chill, करण के साथ.